वेलकम क्लास 9 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.6 की। अब 13.6 में कौन से शेप की बात करेंगे। 13.5 से हमने क्या स्टार्ट किया था, वॉल्यूम स्टार्ट किया था, आयतन पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछली एक्सरसाइज में घन और घनाभ के आयतन की बात की थी, क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात की थी। वॉल्यूम का फॉर्मूला था जो सॉलिड बेस का एरिया है, सॉलिड के बेस का जो एरिया है उसको क्या कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है, वॉल्यूम आता है किसी भी शेप के लिए। तो बात करते हैं आयतन का जनरल सामान्य सूत्र क्या है, ठोस के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बात करूं मैं आगे जो नेक्स्ट अपने पास शेप है उसकी जो आकृति है उसकी बात कर लेते हैं। अगली आकृति है अपने पास बेलन, क्या बोलेंगे, बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन की बात कर रहा हूं, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पढ़ चुके हैं हम। अब बात करेंगे बेलन के का आयतन। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है उसकी बात कर लेता हूं कि मैंने आपको बताया था कि ये बेलन होती है, ये लो सर ये बेलन बना दी, ये इसका केंद्र बिंदु और यहां से क्या होता है, यहां तक रेडियस होती है। जो सर्कल की नीचे का इसका सर्कल है उसकी आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस है, और एच क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, हाइट है। अब आर और एच के लिए बात करता हूं कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों आया। मैंने बोला था जो इसका बेस का एरिया है, किसका एरिया, बेस का एरिया मल्टीप्लाई क्या कर देता हूं, ऊंचाई कर देता हूं, तो क्या आता है अपने पास, वॉल्यूम आता है। तो इसके बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया है अपने पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, और क्या है, रेडियस उसकी आर है। इसका जो आधार है वो किस आकृति का है, वृत्त की आकृति का है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है अपने पास, आर है। इसकी ऊंचाई क्या है, एच है, इसलिए इसको एच से गुणा कर दिया। तो क्या है अपने पास, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एच से गुणा हो गया। इसीलिए अपने पास जो सूत्र आया बेलन के आयतन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आ गई बात समझ में। तो क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर बेस्ड अपने सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 13 ये लो सर, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी के ऊपर जो भी सवाल करने हैं हमें उनके आंसर निकालने के, वॉल्यूम पूछा हो, वॉल्यूम से त्रिज्या पूछी हो, त्रिज्या से ऊंचाई पूछी हो, जो जिस भी वैरायटी का क्वेश्चन होगा मैं आपको करवाऊंगा, जितनी भी वैरायटी होगी। और सेम टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते ही हैं जैसा हर बार होता है। तो बात कर लेते हैं, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बेलन में कितने लीटर पानी आ सकता है। क्या बोला है, जो आपके वेसल है, क्या बोलेगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडरिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड।
क्या पूछा है कि इसमें कितना पानी आएगा, कितने लीटर पानी ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। लीटर की बात आ गई तो लीटर के लिए कौन सी वैल्यू होती है, कैपेसिटी होती है। लीटर क्या होता है, कैपेसिटी होती है, उसकी धारिता होती है, धारण करने की क्षमता होती है। और बात करूं धारिता, धारिता किससे कनेक्ट है, वॉल्यूम से, आयतन से। तो हम क्या निकालेंगे, इस बेलनाकार बर्तन का ये जो सिलेंडरिकल वेसल है उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास सिलेंडर की रेडियस और हाइट होनी चाहिए। हाइट तो हमें पता है कि कितनी है, 25 सेंटीमीटर, बट क्या गिवन नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है, उससे मैं क्या निकाल लूंगा, इसके बेस की रेडियस निकाल लूंगा। तो क्या लिखेंगे, बर्तन की, क्या लिखेंगे, बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है अपने पास, बर्तन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो आगे बात करते हैं इसके परिधि की, जो इसके आधार की परिधि है, इसके बेस की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है। तो क्या लिखूंगा, अतः या फिर बर्तन के आधार की परिधि, क्या लिखूंगा, सर्कमफेरेंस ऑफ, कहां लिखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, क्या होती है, 2 पाई आर। और कितनी गिवन है अपने को, यहां पे अपने को गिवन है 132 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से हमारे पास r की वैल्यू निकल के आएगी, और r की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 2। तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी आपके, जब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो कितने टाइम्स लगेगा डिवाइड, इसमें 2 टाइम्स और इसमें 12 टाइम्स। 11 का डिवाइड लगा के देखते हैं। अब बात करूं आगे, फिर से 2 का डिवाइड लगाया तो 6 टाइम, और इस 2 का डिवाइड लगाया तो 3 टाइम्स। तो r की वैल्यू क्या आई अपने पास, r की वैल्यू आई 21 सेंटीमीटर। और ये क्या है अपने पास, जो वेसल है उसकी रेडियस। अब वेसल की रेडियस आ गई तो क्या निकालना है हमें, वेसल का वॉल्यूम, आयतन किसका निकालना है, बर्तन का। तो क्या लिखूंगा, बर्तन का आयतन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू क्या है अपने पास, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर, इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई 21, और एच की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, 25, और सबके आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर में है सारी वैल्यू, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। कितना आएगा, इसको कट किया तो 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। इन सबको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर
क्यूब। अब आपको एक रिलेशन गिवन है किसका, कैपेसिटी का, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 1 लीटर। तो यहां से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की मैं वैल्यू निकालू, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालू, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के डिवाइड में 1/1000, और ये क्या आगे लीटर। आगे बात करूं कि अपना वॉल्यूम कितना है, अपना वॉल्यूम है 34650, तो 34650 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के लिए इस वैल्यू को क्या कर दूं, अपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 34650 लीटर्स। तो आंसर क्या आएगा, 34.65 लीटर। तो क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो अपने आ जाएगा, और वो क्या है, इसकी कैपेसिटी है कि बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, 34.65 लीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट है अपना, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास क्या है, 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास 23 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडरिकल वुडन pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. हमें क्या करना है, ग्राम में सबसे लास्ट में आंसर निकालना है कि लकड़ी का वजन कितना है, कि 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, जो भी है वो निकालना है। तो बात कर लेते हैं, इसमें मैं करूंगा क्या, हमारे पास जो मेजरमेंट है लकड़ी की वो क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो एक ही बात है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है अपने पास, 0.6 ग्राम है। मतलब ये वॉल्यूम को क्या कन्वर्ट करता है, 0.6 ग्राम में कन्वर्ट करता है 1 क्यूबिक मीटर को, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को। तो मान लो यहाँ पे 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा कौन, 0.6 ग्राम। आई बात समझ में। तो निकालना क्या है आपको, उस वुड का वॉल्यूम निकालना है कि लकड़ी का द्रव्यमान आयतन कितना है। अब आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन आसानी से तो निकलेगा नहीं, आयतन क्या होगा, आसानी से नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, ये आपका क्या है, ये लकड़ी का क्या है आपके पास, पाइप है। अब इस पाइप के अंदर क्या है, ये पाइप अंदर से खोखला है, ये सर ऐसा अपने पास क्या है, पाइप है। ये इधर से भी क्या है, ये अंदर से क्या है, खोखला है, इतना इतना। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट दोनों डायमीटर के लिए क्या होगी, 35 सेंटीमीटर। अब इसकी जो आउटर की डायमीटर है वो कितनी है, आउटर की डायमीटर है अपने पास 28 सेंटीमीटर, और जो इनर की डायमीटर है वो कितनी है, जो इनर की डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इनर की रेडियस निकालूंगा, आउटर की रेडियस निकालूंगा, और वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, आउटर का पूरा वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है इस पूरे में से, ये आपके वॉल्यूम है आउटर का। यदि आउटर के लिए बात करूं तो इस रेडियस के लिए मैं क्या करता हूं, इस डायमीटर के इसके लिए वॉल्यूम निकालता हूं इसका, और इसमें से माइनस क्या करता हूं, जो इनर का वॉल्यूम है वो है ही नहीं अपने पास।
जो इनर का जो अंदर का भाग है वो लकड़ी का है ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। तो कहने का मतलब जो रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या है, उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा वो इससे क्या करना है, पूरे के वॉल्यूम से माइनस करना है। तो देखो क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। सबसे पहले लिखूंगा पाइप का आंतरिक व्यास, डायमीटर कौन सा, इनर डायमीटर ऑफ पाइप कितना है अपने पास, वो है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, पाइप की आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल आर से डिनोट करूंगा आंतरिक त्रिज्या को, तो कितनी होगी, 24/2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, इनर रेडियस ऑफ पाइप आर इज इक्वल टू कितनी है, 1-2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बात कर ले आउटर रेडियस की, डायरेक्ट आउटर रेडियस की बात करता हूं पाइप की, बाहरी त्रिज्या अब बड़ी है इसलिए इसको क्या करते हैं, बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखूंगा, आउटर रेडियस ऑफ पाइप कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, और कितनी है, डायमीटर कितना है इसका, 28/2 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। अब क्या करता हूं, पाइप का वॉल्यूम निकालता हूं या लकड़ी का वॉल्यूम निकालता हूं। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार पाइप का आयतन, और यही क्या है अपने पास, जो लकड़ी का आयतन है, वुड का वॉल्यूम है, वो आ जाएगा इससे डायरेक्ट। तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। और पाइप क्या है, अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है मतलब होलो सिलेंडर है। तो उसके लिए बात करूंगा, पहले हम क्या करेंगे, बड़े आर के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जिसकी हाइट क्या है, h है, और माइनस क्या करेंगे, छोटे आर के लिए वॉल्यूम निकालेंगे और उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या होगा, पाई क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा, इससे क्या आ गया, पाई कॉमन, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और एच भी क्या आ गया, इसके बाहर कॉमन आ गया। अब पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, पाई की वैल्यू है 22/7, और बड़े आर की वैल्यू स्क्वायर माइनस छोटे आर की वैल्यू 12, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 35, और वो कौन है, हाइट है। तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो वॉल्यूम है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसका आंसर निकालते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये लो सर, 7 का डिवाइड लगाया 35 में, कितने बार, 5 टाइम्स। अब क्या करूं, या तो इनका स्क्वायर करके क्या कर लेता हूं, इनको सॉल्व कर लेता हूं, या फिर क्या करता हूं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करके लिख दो। तो इनको ऐड किया तो क्या आता है 26, और मल्टीप्लाई जब इनका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा 2, और क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो फाइनल आंसर आएगा वो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप देखो 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, हमें इसका मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान की कंडीशन दे रखी है कि क्या दिया हुआ है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है अपने पास, 0.6 ग्राम है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कितना है, 0.6 ग्राम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना अपने पास क्या है, ग्राम है। तो क्या करेंगे, इसको इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अपना वॉल्यूम आया, अपना वॉल्यूम कितना है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कितना आएगा, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो अपने पास मास है उसको क्या कर देंगे, इस पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास 0.6 और आगे क्या है, ग्राम। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, तो आप देखो 3432 ग्राम। अब मान लो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर दूं, 1000 का डिवाइड लगा दूं, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर कितना आया, आंसर आया अपने 3.532 किलोग्राम, और ये क्या है अपना आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपने पास एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेटों में उपलब्ध है। पहला है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और सेकंड क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपसे पूछा है उसकी मैं आपको एक बार बता देता हूं, बात कर लेता हूं कि एक तो आपके शेप है वो कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ये क्या है, उसकी ऊंचाई है। उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और दूसरा जो डिब्बा है उसके लिए जो उसका व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कैसा है, बेलनाकार है। दोनों का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और क्या करना है, उनकी कैपेसिटी का आपस में देखना है कि किसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आता है। अब बात कर लूं, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm, and second क्या है, a plastical cylindrical with circular base of diameter 7 meter and height 10 cm, 7 cm and height 10 cm, which container has greater capacity एंड बाय हाउ मच। हमें क्या करना है, उसकी कैपेसिटी का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है कि कौन सा ज्यादा कैपेसिटी वाला है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो पहले के लिए बात करता हूं, पहले के लिए मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। तो फर्स्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, फर्स्ट कैसा है आपका, टिन का डिब्बा है। कैसा है, टिन के डिब्बे
के लिए। पहला जो टिन का डिब्बा है उसके लिए कैलकुलेशन करूंगा पहले, तो क्या लिखूंगा, फॉर टिन बॉक्स। जो टिन बॉक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए अपने पास क्या है, लंबाई, लेंथ L इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, B कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, और H कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या निकालूंगा, कैपेसिटी निकालने के लिए क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टिन के डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टिन बॉक्स इज इक्वल टू L, B और H। तो आंसर कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, और आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो जाएगा आपके 20 मल्टीप्लाई 15, और आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब बात करूंगा जो प्लास्टिक का अपने पास सिलेंडरिकल क्या है, डिब्बा है उसकी, तो सेकंड क्या हो जाएगा, प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या लिखूंगा, 4 प्लास्टिक सिलेंडरिकल बॉक्स। तो क्या होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा तो डिब्बे की त्रिज्या क्या है आपके पास, त्रिज्या डिब्बे की त्रिज्या R बराबर क्या है आपके पास, वो है 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या है आपका 7 है और उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो रेडियस ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 7/2। हाइट कितनी है इसकी, डिब्बे की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितनी गिवन है अपने को, 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ बॉक्स h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ या प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडरिकल बॉक्स इज इक्वल टू क्या है आपके, पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 7/2, 7/2, H की वैल्यू 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम और ये 11 टाइम। तो आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर क्या आएगा, आप देखो, फाइनल आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या पता चला, दोनों डिब्बों की धारिता का अंतर, इन दोनों की कैपेसिटी में ज्यादा कौन है, जो आपके
सिलेंडरिकल वाला डिब्बा है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, 85 क्यूबिक सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, जो बेलनाकार आपका डिब्बा है उसकी धारिता ज्यादा है। तो दोनों की धारिताओं का अंतर क्या करूंगा मैं, निकालूंगा। तो दोनों की धारिता का अंतर, डिफरेंस in the capacity of the two box। कितनी है डिफरेंस, ज्यादा कौन है 385 और कम कौन है 300। और आगे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर किसमें आएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्या है, इसका आंसर है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः प्लास्टिक का के डिब्बे की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। Hence plastic cylindrical box, plastic cylindrical box more capacity by 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, और बेलन का आयतन फाइंड करना है, जहां क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। If the literal surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then the find radius of its base, its volume, use pi is equal to 3.14। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने से पहले जो यहाँ पे गिवन है, तो गिवन क्या है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या तो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, बेलन की ऊंचाई, और वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, और उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या है, गिवन है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है आपको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर एरिया है, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट की बात करता हूं, तो ये बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, और h किसके बराबर है, 94.2 के बराबर है।
तो मैंने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी वैल्यू होती है 94.2 आगे मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा और पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू पता नहीं है तो आर की वैल्यू नहीं रखेंगे, और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, एच की वैल्यू है 5 = 94.2। तो अब क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालने के लिए बाकी जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उन सब का क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5। तो आगे क्या होगा, आगे इनको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा, आधार की त्रिज्या रेडियस ऑफ बेस आ जाएगा। तो क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई 3.14 और ये 94.2। अब क्या करता हूं, इनके पॉइंट को क्या करता हूं, हटाता हूं। तो इसके पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 और इसके पॉइंट को हटाया तो ऊपर 100। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट हटा के वैल्यू लिखूंगा 14 और ये भी क्या करूंगा, पॉइंट हटा के वैल्यू लिखूंगा। तो 9 4 2 10 और 10 से 100 कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, R = 942/314 सेंटीमीटर में। तो इसकी फाइनल आंसर क्या आएगी, जब आप देखोगे इन दोनों में डिवाइड लगा के तो आंसर आएगा 3। तो R की वैल्यू आई आपके 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, बेलन की त्रिज्या है। अब सेकंड क्या फाइंड करना है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बाय r² h। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 3, एच की वैल्यू है 5 और यूनिट सारी सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम के पीछे सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर क्या आएगा इनका, फाइनल आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 45 और 45 को मल्टीप्लाई कर देना 3.14 से तो आंसर आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या है, आपका आंसर है। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। अगला ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और बेलन की धारिता। इट कॉस्ट रेट ऑफ 2200 to paint the inner curved surface of the cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel. तो सबसे पहला आंसर निकालना बहुत ही आसान है। जो आपकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसमें क्या कर दो, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट का डिवाइड लगा दो तो आपके क्या आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि ये जो पेंट करता है वो कर्व सरफेस एरिया पे ही करता है। कहां पे पेंट किया इसने, 2200 रुपए में उसके कर्व सरफेस एरिया पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब 1 मीटर स्क्वायर का उसने चार्ज लिया 20 रुपए, तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे में जो टोटल कॉस्ट है उसमें क्या कर देंगे, 20 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा
110 मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेता हूं। फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट क्या अपने पास, फर्स्ट है बेलन का या बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो पेंट करने का कुल चार्ज था, टोटल अमाउंट था, वो कितना था वो हम लिखेंगे। तो पहले लिखूंगा कुल लागत, क्या लिखूंगा, कुल लागत, और नीचे इसमें डिवाइड किसका लगाऊंगा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की दर। तो क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की रेट क्या है, लागत। ये भी तो क्या है, रुपए लगते हैं, ये हो गया लागत। तो क्या लिखेंगे, CSA ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पेंटिंग। तो क्या लिखूंगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर आएगा 2200 अपॉन 20। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का चार्ज कितना है, 20 रुपीज, और जो फाइनल आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, और कॉस्ट भी किस में गिवन है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 110। तो फाइनल आंसर 110 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, किसका, कर्व सरफेस एरिया। अब बात करता हूं आगे क्या फाइंड करना है। आगे हमें फाइंड करना है रेडियस फाइंड करनी है। हाइट अपने पास गिवन है, हाइट कितनी है इसकी, बेलन की जो हाइट है वो 10 मीटर है। तो सेकंड के लिए क्या करूंगा, बेलन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की ऊंचाई गिवन है और त्रिज्या क्या करनी है, फाइंड करना है। तो h इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ये लो सर, हाइट हमने लिख दी। अब कैसे इसकी रेडियस फाइंड करूंगा, अपने पास पहले से गिवन है कि इसका कर्व सरफेस एरिया अपने पास कितना आया, जो कर्व सरफेस एरिया था वो आया 110 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। क्या आया, 110 मीटर स्क्वायर। तो ये भी किस में है, मीटर में गिवन है अपने को। 110 मीटर स्क्वायर इसका क्या आया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बिकॉज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, 110 मीटर स्क्वायर। तो रेडियस कैसे फाइंड करूंगा, रेडियस फाइंड करने के लिए पहले मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 2/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने को पता नहीं है और h की वैल्यू पता है 10, तो ये हो गया 110। r की वैल्यू निकालने के लिए r इज इक्वल टू 7 का ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई में और बाकी किस में आएंगे, डिवाइड में, अपॉन 10। ये लो सर, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो आएगा 7/4 सेंटीमीटर मीटर इसका आंसर। रेडियस क्या आ गया, 7/4 1.75 मीटर। ये भी आंसर है और ये भी आपका क्या है, आंसर है। अब वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो। आर अपने पास गिवन है और आर हमने फाइंड कर ली और ये हाइट क्या है पहले से गिवन है। थर्ड क्या है, बर्तन का आयतन या धारिता
अब आयतन या धारिता हमें किस में नहीं पूछी है, लीटर में पूछी नहीं है, बट हम धारिता निकालेंगे तो धारिता किस में निकाल के आएंगे, लीटर में निकाल के आएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की वैल्यू कितनी है और पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 10, क्या है, मल्टीप्लाई 10 है, और क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। जो लास्ट में आंसर आएगा, मीटर क्यूब। सारी मेजरमेंट किस में है, मीटर में है, तो मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। 7 से 7 कैंसिल, 11 और ये 2 टाइम्स और 2 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5/4 मीटर क्यूब। फाइनल आंसर क्या आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे 3/8/5/4 और पॉइंट में आंसर आएगा वो 96.25 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। अब सर वॉल्यूम की बात की है, नहीं, बात की है कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी फाइंड करना बहुत ही आसान है। क्या लिखूंगा, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर्स। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए देयरफॉर 96.25 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 96.25 मीटर क्यूब, लीटर। मीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 96,250 और आगे क्या आ जाएगा, लीटर आंसर। तो क्या लिखेंगे, बर्तन की धारिता कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू 96,250 लीटर्स। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।